वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में जो दोस्तों हमारी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास की। से पहले जितने भी मेरे साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको भी इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, वीडियो को दबा के शेयर कर देना। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है, जो भिन्न है वह बताइए। तो इसमें जो डिफरेंट है दोस्तों, जो अलग है वो अलग ही हमें बताना है कि इसमें से कौन सा अलग है। तो सबसे पहले देखिए, जनवरी मई अप्रैल जून जुलाई अगस्त जनवरी दिसंबर। तो जरा जनवरी मई पे गौर करोगे तो ये दोनों ही 31-31 दिन के महीने आते हैं। उसके बाद अप्रैल जून की तरफ जब तुम चलोगे दोस्तों तो ये 30-30 दिन के महीने आते हैं। उसके बाद जब तुम जुलाई और अगस्त पर चलोगे दोस्तों तो ये 31-31 दिन के महीने आते हैं। और फिर जनवरी और दिसंबर जो है दोस्तों, ये 31-31 दिन के महीने आते हैं। इसका मतलब दोस्तों 4 नंबर भी 31 पे, 3 नंबर भी 31 पे और 1 नंबर भी 31 पे है। तो सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा अप्रैल और जून। तो अप्रैल और जून जो है दोस्तों, वो कौन से आते हैं? तो वो 30-30 दिन के मंथ्स आते हैं। क्या आते हैं? 30-30 दिन के महीने आते हैं। इसलिए ये जो फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन जो होगा दोस्तों, ये सेकंड ऑप्शन ही अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? सार्थक का मतलब दोस्तों शॉर्ट में अगर तुम चाहो तो ये कह रहा है बढ़ता हुआ क्रम। हमें क्या बताना है? इसका बढ़ता हुआ क्रम बताना है कि इनका बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होगा। तो देखिए, बहुत ही इजी वे में हम इनको बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इनमें जो सबसे छोटा है वो कौन है? बुध ग्रह है। कौन है? बुध ग्रह है। बुध से बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो पहले बुध है, उससे बड़ा थोड़ा सा बड़ा शुक्र है। शुक्र से थोड़ा सा बड़ा कौन है दोस्तों? मंगल है। मंगल से बड़ा कौन है दोस्तों? अपनी पृथ्वी है। कौन है? मंगल है। मंगल से बड़ी अपनी पृथ्वी है। और पृथ्वी से बड़ा कौन है दोस्तों? तो पृथ्वी से बड़ा जो होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? तो बृहस्पति ग्रह होगा। कौन सा होगा? बृहस्पति ग्रह होगा। तो ये इस प्रकार से दोस्तों क्या है? सेट बनाया हुआ। तो 53-421 53 412 कहाँ पर है? तो देखिए 53 तो है, मगर 53-412 ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों, वही क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो सार्थक क्रम में जब इनको दर्शाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? बुध ग्रह आएगा। बुध के बाद शुक्र आएगा। शुक्र के बाद मंगल आएगा। मंगल के बाद पृथ्वी आएगी। और दोस्तों इनमें सबसे बड़ा कौन आ जाएगा? बृहस्पति आ जाएगा। तो ये बढ़ते हुए क्रम में लगाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 6:10 है, फिर 9 क्वेश्चन मार्क का क्या होगा? देखिए 6 है, 6 में +4 किया 10 आए। 9 में +4 करते 13 आने चाहिए। 13 है क्या? नहीं है। तो ऐसे तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो फिर ये गुरुदेव किस प्रकार से सोल्व होगा वो हमें क्या है दोस्तों बताना है। तो देखिए, बहुत ही इजी वे में इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो जरा गौर से देखिए इनको। 6 अनुपात, पहले तुम इनको लिख लिया करो। जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए दोस्तों, इनको तुम लिख लिया करो। आगे तुम्हारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही सोल्व होते हुए चले जाएंगे। देखिए ये 6 है, इस 6 को जब तुम 2 गुना 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 तिया 6 आ जाएंगे। ये जो 10 है, इसको दोस्तों तुम 2 गुना 5 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ये 2 पंजे 10 आ जाएगा। और इसको तुम दोस्तों 3 इंटू 3 कर दो तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए 10 आ जाएगा अगला। क्योंकि देखिए अपन 10 लिखकर फिर क्या करेंगे? तो 10 को भी दोस्तों 2 गुना 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये 10 जो होगा दोस्तों, ये 10 ही अपना क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं। इन क्वेश्चनों को समझने की आवश्यकता रहती है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए दोस्तों, इनको जब तुम समझोगे नहीं तो फिर तुम इनको सॉल्व कैसे कर पाओगे? इन्हें समझना हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 है, 81 है, समानुपात 100 है, अनुपात क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने दोस्तों में, जिससे कि उनको भी रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे यूपी पुलिस वालों, देखिए
सबसे पहले जब भी ऐसी टेबल आपको देखने को मिले तो तुम हमेशा एक ही काम करना, कुछ मत करना, इनको लिख लेना। लिखने के बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कैसे होंगे सॉल्व, चलिए मैं बताता हूँ आपको। ये 49 जो है दोस्तों, ये 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। इस 7 के स्क्वायर में प्लस 2 कर दे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 7 में प्लस 2 करें 9 है, 9 का स्क्वायर ये बन गया। जिस प्रकार से देखिए 7 का स्क्वायर 49 है, इस 7 के स्क्वायर में प्लस 2 कर दो 9 आ जाएगा, और इस 9 का स्क्वायर कर दो 81 आ जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों? 10 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। इस 10 के स्क्वायर में प्लस 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और जब तुम इस 12 का स्क्वायर करोगे दोस्तों 144 है आ जाएगा। तो ये 144 जो होगा वो अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 144 जो है दोस्तों, यही अपना क्या है? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। क्योंकि अब क्या होगा दोस्तों, प्लस 2 करके 12 का स्क्वायर होगा, जबकि हमें 10 का स्क्वायर दिया गया है। तो इस 144 को हम क्या कहेंगे? अपना करेक्ट आंसर कह देंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। राम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है और 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। वह उस बिंदु से कितनी दूर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था या आरंभ किया था? बात एक ही है। जब भी दूरी से संबंधित कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज का दिमाग लगाया करो कि उत्तर कहाँ होता है, दक्षिण कहाँ होता है, पूर्व कहाँ होता है और पश्चिम कहाँ होता है। जब तुम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का ज्ञान कर लोगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। अब देखिए ये जो राम है ये उत्तर की तरफ 12 किलोमीटर जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों, राम ने मान लीजिए यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ की है। कहाँ से? इस बिंदु से, यहाँ से ये उत्तर की तरफ 12 किलोमीटर चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह क्या कह रहा है कि पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर जाता है। पश्चिम किस साइड है? तो पश्चिम इस साइड है, तो ये लीजिए सर 10 किलोमीटर चल दिया। फिर वह क्या कह रहा है? 12 किलोमीटर पुनः दक्षिण की ओर चलता है, तो ये लीजिए सर दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर आ गया। और वह उस बिंदु से कितनी दूर है जहां से उसने यात्रा प्रारंभ की है? तो ये यहाँ आ गया है। कहाँ से? तो दोस्तों ये यहाँ से यहाँ आ गया है। तो अब ये बोल रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर है जहां से इसने यात्रा प्रारंभ की। तो देखिए ऊपर की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो नीचे की भी 10 किलोमीटर ही आ जाएगी। तो ये जो 10 जो है दोस्तों, वही अपना क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसने ये कितनी दूर है इस बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से ये दोस्तों 10 किलोमीटर दूर है, इसलिए ये 10 किलोमीटर जो होगा वही अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन परस्पर परिवर्तनीय चिन्हों से यहाँ दी गई समीकरण सही हो जाएगी? तो ये समीकरण को हमें सही करना है और 29 लेकर आना है। इनमें से कौन से चिन्ह बदले हैं चारों में से कि अपनी ये समीकरण सोल्व हो जाए और अपने आंसर जो है 49 निकल कर आ जाए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब तुम इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो? 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस दोस्तों क्या करना है? 4 को प्लस 7 कर दो, तो तुम्हारा 29 ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। देखिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना है? 18 या प्लस है 4 प्लस 7 कितना किया? 11 आया। तो देखिए 18 और 11 कितने हो गए दोस्तों? 29 हो गए, और ये 29 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई और प्लस कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए प्लस भाग है यहाँ पर, तो भाग का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर प्लस माइनस है। मगर मल्टीप्लाई और प्लस दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों, यही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ऊपर वाली समीकरण में जैसे ही ऑप्शन नंबर थर्ड का हमने क्या अप्लाई किया, तो ये ऑप्शन अपना क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही सोल्व हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि रीजन को कोड भाषा में 5 लिखा जाता है और बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है, तो गवर्नमेंट को के लिए कौन सा कोड होगा? तो सबसे पहले देखिए हम देखते हैं रीजन। रीजन को इसने 5 कैसे लिखा है? तो ये देखिए दोस्तों, REASON ये हो गया रीजन। रीजन में देखिए कितने हैं? 2 2 4 2 6 अक्षर है दोस्तों। तो इसने क्या किया? 6 में से माइनस 1 कर दिया, इसका मतलब इसने 5 कर दिया। तो ये लीजिए सर 5 आ गया। यहाँ बिलीव्ड देखिए, चलिए बिलीव्ड को बनाते हैं। तो ये देखिए BELIEVED, तो ये लीजिए सर बिलीव्ड हो गया। इस बिलीव्ड 2 4 6 और 8 अक्षर है। बिलीव्ड में कितने अक्षर हैं? तो 8 अक्षर है। 8 में से माइनस 1 किया तो कितने आ गए?
7 आ गए, ये 7 है क्या? बिल्कुल है। तो गवर्नमेंट को देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट में 2 है, 2 4 हो गए, 2 6 हो गए, 2 8 हो गए और 2 10 हो गए। तो 10 में से जैसे ही -1 करेंगे तो 9 आ जाएगा और ये 9 जो होगा दोस्तों वही अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ये 9 कहाँ है? तो दोस्तों 9 ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दोस्तों, यही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमें क्या लेकर आना है? आंसर लेकर आना है। और इस क्वेश्चन में क्या रिलेशन दिया गया है दोस्तों? ये जो जितने भी अक्षर हैं इनको आपस में जोड़कर प्लस -1 कर दिया गया है। तो हम भी गवर्नमेंट को आपस में जोड़कर इनमें से -1 करेंगे तो 9 निकल कर आ जाएगा और ये 9 ही अपना क्या है? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। वीडियो को दबा के शेयर करो दोस्तों, हम आप ही के लिए मैं रोज दिन रात मेहनतें करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। AR है, CS हो गया, ET हो गया और क्वेश्चन मार्क हो गया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो सबसे पहले इनको हमेशा दोस्तों एक ही काम करना है, हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जब भी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए तो हमें क्या करना है? इनको आपस में लिखना है। जैसे ही हम इनको लिख देंगे तो क्वेश्चन आधे से ज़्यादा तो हमारा ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए, A से C की तरफ चलिए, +2 हो गया। C से E की तरफ चलिए दोस्तों, +2 हो गया। अब E में +2 करेंगे तो EF और क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। तो G आते ही दोस्तों ये तो ऑटोमेटिक ही खारिज हो गया। फिर देखिए R है, R से किसकी तरफ चले? तो R से हम चलेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए इसकी तरफ, किसकी तरफ है? तो R से चलेंगे S की तरफ, तो PQR और S इसका मतलब +1 हो गया। S से T की तरफ तो ST +1 हो गया। तो T से जब हम आगे चलेंगे +1 करेंगे तो T के बाद दोस्तों क्या आता है? U आता है। तो GU कहाँ पर है? तो GU तो मेरे सामने ही है ऑप्शन नंबर फोर्थ में। तो ये GU जो है दोस्तों, यही क्या है? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो GU इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 है, फिर 16 हो गए, फिर 51 हो गए, फिर क्या हो गए? 158 हो गए और आगे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? तो जरा गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, हम इसको लिखकर सोल्व करते हैं। देखिए 5 से 16 हुआ है, 16 से फिर 51 हुआ है, 51 से फिर 158 हुआ है और आगे क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखिए 5 से जब तुम 16 की तरफ चलोगे दोस्तों तो मल्टीप्लाई तो 3 से हो गया, 15 आ गया, +1 हो गया, कितने हो गए? 16 हो गए। 16 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 16 तिया 48 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 3 से तो मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा, मगर 16 तिया 48 होते हैं। प्लस कितने हो गए दोस्तों? 3 हो गए। क्योंकि दोस्तों कितने आ गए? 51 आ गए। तो देखिए पहले 1 बढ़ा फिर 3 बढ़ा, इसका मतलब +2 बढ़ गया। फिर 51 को दोस्तों जब तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 51 को जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आने चाहिए? 153 आने चाहिए। और यहाँ पर कितने हैं? 158 है। इसका मतलब दोस्तों इसने प्लस से 5 कर दिया। क्या कर दिया? +5 कर दिया। अब जरा गौर से देखिए, पहले +1 फिर +3 फिर +5। तो इसका मतलब अब क्या होगा दोस्तों? तो इसका मतलब अब सीधी सी बात है, 3 से मल्टीप्लाई होकर +7 होगा। जब 158 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आया है? तो देखिए 158 को 8 दूनी 16, 8 ती 24 है। तो इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करके इनमें दोस्तों +7 करोगे तो कितना आ जाएगा? 481 आ जाएगा। और ये 481 जो होगा दोस्तों वही अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब तुम 158 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करके उसमें +7 ऐड करोगे तो 481 अपने टोटल निकल कर आएंगे। और ये 481 जो होगा दोस्तों ये अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबा के अपने साथियों में शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके दोस्तों, और अपने एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। और दोस्तों जितने भी साथी हैं वो अपने टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना इनकी पीडीएफ को पाने के लिए। वहाँ पे मैं इनके दोस्तों रोज पीडीएफ डालता रहता हूँ। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।